चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिज्यूमिंग बेसिकली हमारी यस्टरडे वाली क्लास रिज्यूम हो so it's not going we are not going for another record we are just resuming this class because we concluded that there is something wrong with the solution of something wrong with the uh, solution which was provided to us by the CI. I think it अरेंट मच और वो जो उनसे गलती हुई है वो उन्होंने उसको एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट करने की कोशिश की कि भाई अगर हम क्यू के अंदर ऐड कर रहे हैं और क्यू के अंदर मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि व्हाट वाज एक्चुअली गोइंग ऑन द क्वेश्चन वाज ऑन दिस वाज द क्वेश्चन दैट वी वर डूइंग ये मैंने कुछ थोड़ा सा होमवर्क और किया उस सोल्यूशन को निकालने के लिए समझने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने यहाँ पे मेंशन किया था कि हम जो इस क्यू को सॉल्व कर रहे हैं ये इसके अंदर से जिक्र किया था लिंक लिस्ट का the create queue operation links all the nodes and initialize them somewhere it did mentioned something like that but it doesn't matter at all मेरे ख्याल में जिसको मिटा देना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इसके में ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी that was the brainstorming that I was doing to try to resolve the issue. Previously, what we did, that was कि अगर हम मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा एक बार फिर जल्दी से लेके चल रहा हूँ 1 मिनट लगेगा within a minute. The values should be initialized like this 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 0. जब हमने क्यू को क्रिएट किया था आफ्टर क्रिएटिंग द क्यू दिस इज हाउ वी हैव इनिशियलाइज्ड द क्यू ऐसे ही था ना क्यू को इनिशियलाइज किया था अगर हमारे पास राइट नाउ कोई भी डेटा मौजूद नहीं है तो हेड पॉइंटर में 0 टेल पॉइंटर में 0 फ्री पॉइंटर के अंदर 1 होगा ऐसे ही था दैट वाज द सेम फिर हम इसको रन करने की कोशिश कर रहे थे लेट मी जस्ट पुट इट इन दैट वे कि हम सॉल्यूशन को भी देख सकें समहाउ इसको हमने बहुत अच्छी तरह से समझा कि विच लाइन विल गोइंग टू डू व्हाट थिंग अगर हम किसी एक नेम को ऐड करते हैं तो वो इस वेरिएबल के अंदर न्यू नेम के अंदर आके स्टोर होगा सबसे पहले चेक होगा सारे एडिटीज के अंदर चेक होता है कि भाई वो स्टैक फुल है क्यू फुल है उसके बाद हम सबसे पहले एक काम किया करते हैं कि हम फ्री पॉइंटर को करंट पॉइंटर को दे दिया करते हैं ये भी सारी एडिटीज की प्रैक्टिस है करंट पॉइंटर कह दो या टेम्प पॉइंटर कह दो और फिर हम सबसे पहले जो वैल्यू में दी जाती है उसको हम बाइनरी ट्री में स्टैक में क्यू में ऐड करने की कोशिश करते हैं वी डिड दैट एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एज फॉरवर्ड द इशू व्हिच आई टुक आउट वो उसमें सिर्फ एक बहुत एक छोटी सी लाइन थी जिसको हम कल ही शायद थोड़ा ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर रहे थे मैं बार बार एक चीज कह रहा था कि ये जीरो क्यों कर रहा है ये जीरो नहीं होना चाहिए इट डजंट मेक सेंस कि आपने जहां पे डेटा डाला उसको आप जीरो कर रहे हैं उसी के पॉइंटर को जीरो कर रहे हैं सो दैट वाज द इशू आई जस्ट डिड व्हाट करेक्शन आई डिड I did this correction. I did this correction. मैंने इसको कमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने कहा ये नहीं होनी चाहिए लाइन एंड एवरीथिंग स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंगली इसको हम अपने पास रन कर लेते हैं मेरे पास थोड़ा सा टाइम था आज तो मैंने इसको थोड़ा और खूबसूरत करने की कोशिश की है इनिशियली हम सिर्फ यहाँ से शुरू करते हैं सॉरी सही है आपने 3 वैल्यूज को क्यू के अंदर ऐड किया और उसके बाद हमने फिर डिस्प्ले करके देखा कि क्या हो रहा है बिल्कुल वही कोड है जो हमारे बाकी स्कीम के अंदर सेम कोड एक्सेप्ट एलिमिनेटिंग दिस लाइन एवरीथिंग इज सेम ऑलराइट इसको हम रन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यार ये बहुत छोटा नहीं दिख रहा बट सही है बेहतर हो गया इंडेक्स नजर आ रहा है इंडेक्स 1 पे अली 2 पे सेड 3 के ऊपर केम हेड पॉइंटर के अंदर 1 होना क्योंकि सबसे ऊपर हेड के ऊपर हमारे पास 1 है टेल पॉइंटर के अंदर हमारे पास 3 होना और फ्री पॉइंटर का 4th इंडेक्स को पॉइंट करना नेक्स्ट अवेलेबल
तो पॉइंट करना, इसको हम पॉइंटर्स को अनटच रख रहे हैं 2 3 4 5 6 एज इट इज। अलबत्ता वी नीड टू मेक श्योर कि पॉइंटर हमेशा क्या बता रहे होते हैं, नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस को पॉइंट कर रहे होते हैं। तो अली सिद किम, अगर हम 4 पे डेटा को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस आपको 5 वहां से उठा के आपको अपडेट करके बता देगा। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे रिमूव करते हैं तो रिमूव कौन होगा? अली रिमूव होगा। अच्छा, अली रिमूव होगा तो हेड पॉइंटर को क्या हो जाना चाहिए? 2 हो जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन ऑन लाइन 2 बी रिमूव फ्रॉम द क्यू विल बी सिद। अच्छा, टेल पॉइंटर को क्या होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए, क्योंकि थर्ड हमारा लास्ट बंदा लाइन में लगा हुआ है। और फ्री पॉइंटर को किसको पॉइंट करना चाहिए? नहीं, देखो 1 को, क्योंकि 1 को आपने निकाल दिया। इसमें सीन ये था, क्योंकि 1 को आपने निकाल दिया तो अब आप जब दोबारा किसी को अगली जगह पे बिठाओगे तो वो 1 पे बिठाओगे। तो इमीडिएट आपके पास फ्री नोड है, आप उसको यूज करोगे, फिर बाद वाली आप नोड्स को उनको आप फिल करोगे। तो आप क्या करोगे? 1 के ऊपर बिठा दोगे। अच्छा, जब 1 पे बिठाओगे तो 1 का पॉइंटर किसको पॉइंट करना चाहिए? नेक्स्ट उसके बाद अवेलेबल स्पेस कौन सा होगा? 4 को करना चाहिए। ठीक है, इसको 4 को करना चाहिए। चले, इसको मैं काम करते हैं, हम रिमूव करके देखते हैं। एक को हम रिमूव करते हैं। हमारे पास आई थिंक यहाँ पे भी वैल्यूज इसी तरह से स्टोर है। हम जल्दी से ये वाला सीन यहाँ पर भी बना लेते हैं ताकि हमें दोनों तरह से समझ में आ जाए। हमारे पास अली, सिद एंड बेन किम, क्या लिखा हुआ था? सिद किम। हम पॉइंटर्स को देख चुके हैं। इसके अंदर हमारे पास 1 है, पहले से लिखा हुआ था मुझे। इसके अंदर 1 है, टेल में 3, फ्री पॉइंटर के अंदर 4, और करंट पॉइंटर तो करंट पॉइंटर, उसकी वैल्यू मैटर नहीं करती। राइट, हेड पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, टेल पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, और फ्री पॉइंटर नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस को पॉइंट कर रहा है। रिमूव पे क्या होना चाहिए? रिमूव के ऊपर इसको इसे पॉइंट करना चाहिए, इट शुड 2 हो जाना चाहिए, टेल पॉइंटर में 3 रहना चाहिए, लेकिन इसके अंदर 1 आ जाना चाहिए। और जब 1 पे आप डेटा डालो तो ये आपको हमेशा अगली नोड को पॉइंट करता हुआ नजर आए, अगले फ्री स्पेस को पॉइंट करता हुआ नजर आए। दैट इज द रिक्वायरमेंट, ये वाला सीन होना चाहिए। तो इसको हम रिमूव करके देखते हैं। इसको 3 इंडेक्स में नहीं, राइट नाउ वो देखो। हाँ, वेरी गुड। अगर जब कभी हम 3 के ऊपर डेटा डालेंगे, अगर 3 अवेलेबल होगा तो फिर नेक्स्ट अवेलेबल नोड 4 हो सकती है। ये प्रीवियसली हमारी ये सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी जब तक कि हम 4 के ऊपर डेटा नहीं डालते। वी नीड टू लुक इनटू इट। तो ये वाला काम हमें देखना है। किम के ऊपर जब आप कोई नया डेटा डालोगे तो किम किस तरह से अपडेट होगा, वी नीड टू लुक इनटू दैट। ठीक है, अभी किम के अंदर एक ही वैल्यू डली हुई है, दोबारा डलेगी तो क्या होगा? देखो, अली पे जब पहला डेटा हमारे पास मौजूद था तो उस वक्त अली के अंदर 2 था। हम अभी भी यहाँ पे 4 क्यों लिख रहे हैं? जब अली के ऊपर हम दोबारा कोई वैल्यू डालेंगे तो सही है, दिस विल गोइंग टू डू समथिंग लाइक दैट। लेट्स ट्राई टू रन। वो अपडेटेड वैल्यूज है। इज इट डूइंग द जस्टिस? ठीक है, हाँ 4 राइट नाउ। क्यों? क्योंकि किम असल में एक कॉन्सेप्ट होता है, जब हम लिंक लिस्ट को पढ़ेंगे तो आपको वो ज्यादा अच्छा बेहतर समझ में आ जाएगा। एक चीज कहलाती है आपकी फ्री लिस्ट, एक चीज कहलाती है कि इसे करंटली आपकी जो है वो लिस्ट के अंदर कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट हैं कर रहे हैं। तो जो किम है तुम्हारा, वो फ्री लिस्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। अली सर तुम्हारे जो है वो किम इज राइट नाउ इज पार्ट ऑफ द ग्रुप।
लेट्स सपोज आपका हेड पॉइंटर क्या बता रहा है? सर अभी आपने अली रिमूव कर दिया। अली रिमूव करते हैं, लेकिन यूनिटी के अंदर आप एडीटी के अंदर क्या करते हो, उसको एमएस दिखाते हो। सिर्फ 3 को पॉइंट इसलिए कर रहा है क्योंकि सिर्फ 3 के साथ अभी कनेक्टेड है। देखो असल में ये जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, मैं तुम्हें दोबारा वो चीज बना के दिखा देता हूँ। मैं चाह रहा था कि उस लेवल पे हम थोड़ी सी बात ना करें क्योंकि उसकी अभी इतनी सच एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं। कहाँ गया भाई मेरा? देखो ये जो सीन है ना, लिंक लिस्ट को मैं जाके भी पढ़ना, नोड्स का उसने जिक्र कर दिया है। तुम्हारा डेटा अभी जो है यहाँ पे अली, यहाँ पे किम, यहाँ पे सिर्फ नहीं, पहले सिर्फ था फिर किम, सिर्फ फिर किम, अली, अली खुद 1 पर है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 एंड सो ऑन। सिद्ध इस वक्त 2 पर है और किम अभी इस वक्त यहाँ पर है। अली के बाद सिद्ध यहाँ पे 2 होगा तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा, यहाँ पे 3 होगा तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा, यहाँ पे 4 होगा तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा, यहाँ पे 5 होगा तो इसके साथ कनेक्ट होगा। These nodes are connected with one another. आपने अली को रिमूव कर दिया, ठीक है, लेकिन सिद्ध किम के साथ कनेक्टेड है। जब नया कनेक्शन बनेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका डेट, आपकी जो पॉइंटर्स की वैल्यूज उसी तरह से एडजस्ट होनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी इसको देख लेते हैं, अभी ये चीज समझ में आ जाएगी। देखो अभी इस वक्त हम इस पोजिशन पर, इस पोजिशन पर हमारे पास टेल पॉइंट, हेड पॉइंटर क्या हो चुका है? 2। टेल पॉइंटर हमारे पास 3 है और फ्री पॉइंटर हमारा 1 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि अब हम जब डेटा ऐड करेंगे ना तो वो 1 पे करेगा पहले, फिर उसके बाद वो आएगा 4 पे, 5 पे। अच्छा व्हाट इफ, मैंने इसको हर तरह से चेक करने की कोशिश की है, मैं एक और डेटा आइटम रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो, सेट होगा फिर वहां पे सेट के साथ हेड पॉइंटर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 3 पता है कहां से उठा के लेकर आ रहा है? ये जहां जिसको तुमने यहां से रिमूव किया, उसकी वैल्यू को उठा के हेड पॉइंटर को दे रहा है। इस पॉइंटर को वो यूज कर रहा है। ये नीचे उसने हमारे पास जो उस क्यू का सॉल्यूशन मौजूद है, अब उसको बिल्कुल वो जस्टिफाई कर रहा है। जब रिमूव कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप क्यू करंट पॉइंटर की पॉइंटर की वैल्यू उठा के हेड पॉइंटर को दे रहे हो। यही हो रहा है ना, इसकी वैल्यू उठा के आपने क्या किया, हेड पॉइंटर को दे दी। जब आप रिमूव कर रहे हो उसकी वैल्यू उठा के आपने दे दी, जिस तरह से ऐड करते हुए करते हो। अच्छा ये भी इसको पॉइंट करेगा। अच्छा अब तुमने जो है अभी तक वैल्यू किसी के अंदर कुछ ऐड तो नहीं की ना, तो आई थिंक फ्री पॉइंटर को किसको पॉइंट करना चाहिए? उसी को ही पॉइंट करेगा, वो 1 को ही करेगा, नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस तो वही है। लेकिन सेकंड के पॉइंटर पे 4 आ जाएगा। सेकंड का बटन में 4 नहीं आएगा अभी तक, नहीं नहीं अभी तक नहीं आएगा। देखो अभी क्या होगा, जब ऐड होगा तो बंद है। बिल्कुल। तो ठीक है, दिस इज द सिनेरियो। तो भाई वैसे ही वैल्यूज आ रही हैं जैसे हमें चाहिए थी। अच्छा ओ नहीं, फ्री पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? 2 को क्यों पॉइंट कर रहा है? अब ये पहले 2 पे डालेगा और 2 को देखो से किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, फिर 2 पे डालेंगे और फिर ये 1 पे डालेगा, फिर 1 पे डालेंगे और फिर 4 पे डालेगा। जो इमीडिएट रिलीज नोड है ना वो उसको यूज करेगा। हमारा वो जो पूरा वो बना हुआ है,
रीसेंट रिलीज नोड को यूज करता था, फिर नीचे फिर उसके बाद जाना शुरू हो, वर्किंग गुड। अच्छा, उसके बाद हम इसको ऐड भी करके देख लेते हैं। मैंने एहतियातन सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई की थी, फिर आगे पीछे भी करके इसको अपने पास। पेन को ऐड करेंगे तो पेन को कहाँ जाना चाहिए, 2 की जगह पे जाना चाहिए। तो पेन देखो कहाँ चला गया, इस जगह पर गया पहले। लास्ट रिलीज नोड ये थी हमारे पास। उसके बाद अगर हम दुआ को ऐड करेंगे, दुआ ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो दुआ को ऐड किया, दुआ ऊपर चली गई, और सारे पॉइंटर्स अपनी जगह पे एज इट इज बिल्कुल इंटरेस्टेड है। अच्छा, आफ्टर गेटिंग दिस होल थिंग डन, बाकी सारी चीजें हम इसको बहुत कल ही अच्छी तरह से समझ चुके थे। इसमें अब क्यू के अंदर हमें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको जब हम दोबारा आसान वाला क्यू, आसान वाला स्टैक करें, जब हम पेपर 4 की कोडिंग इंशाल्लाह करनी शुरू करें, तो उसके अंदर हम इन चीज़ों को कवर करें। क्योंकि वो क्वेश्चंस, मैं अभी मेरा जाने को वहाँ दिल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उन क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑलरेडी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। पेपर 4 के अंदर सूडो कोड दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ आपको जो है वो ब्लैंक्स को फिल करना है और उसको कोड में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। उसमें कोई बहुत, इट्स नॉट अ बिग डील। हम इसको बहुत थॉरली, बहुत डिटेल में, इन डेप्थ जाके चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह भी समझने की कोशिश करता है। तो वंस वी विल बी डन विद दिस, तो हमारे लिए कोडिंग आसान हो जाएगी। तो वो बहुत एक पैटर्न है, पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चलते चले जाएंगे, तो चीजें होती चली जाएंगी। हम चाह रहे हैं कि इन डेप्थ नॉलेज पहले सारी चीजों की जमा करना। तो भाई, अब हमें जो है वो मूव करना है बाइनरी ट्री की तरफ। बाइनरी ट्री को हम स्टार्ट करते हैं। तो बस फन टू लर्न, मैं इस पूरे प्रोग्राम को आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। क्यू एंड स्टैक के अंदर आपके पास यही दोनों पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर किए हैं, ये मौजूद है क्योंकि रिलेटेड भी है, रिलेटेबल है, तो इनकी प्रैक्टिस करना इस तरह से अच्छा। और उसके बाद सेम क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस, उसके बाद इनके आंसर्स भी क्या मैंने, लेकिन नाउ यू नो के वे टू करेक्ट, यू नो राइट, इसको ऑलरेडी मैंने हाईलाइट भी किया। आई थिंक ये तो सही है, ये तो पॉप है। अच्छा, पहले मैंने क्यू वाले को लिखा, तो क्यू वाले के अंदर आपके पास दिस इज रिमूव नेम ना, एड नेम तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था। स्टैक पॉइंटर, you people know where to correct। ठीक है। अच्छा, इस तरह की डिफिकल्टीज मैंने हुसैन, ही इज आल्सो माय स्टूडेंट, जैसे ताहर मैं कल बैठे रिपोर्ट कर रहे थे, तो हुसैन को मैंने अपने दिल लगाने के लिए, कितने लंबे लंबे प्रोग्राम लगाने हैं, तो मैंने कहा मेरे साथ बैठ जा, मिलके करते। तो जब हमने पेपर 4 के कोड्स को रन करके चला के देखने की कोशिश की, तो देयर वर सच डिफिकल्टीज रन। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाइथन के अंदर, बीबी के अंदर तो वो ऑलरेडी मैंने किया हुआ, पाइथन के अंदर सारे के सारे एग्जीक्यूटेबल कोड्स मैंने गिटहब के ऊपर डाले। वो एक सुकून है मेरे दिमाग में कि उसको पाइथन को हम बीबी में कन्वर्ट कर लेंगे, वो मसला रहेगा। 2023 अक्टूबर नवंबर के सारे लेटेस्ट जितने भी पेपर 4 के कोड्स हैं, क्योंकि वो आपको एविडेंस डॉक्यूमेंट में पोर्शन वाइज करवाता है, आप पोर्शन वाइज करते चले जाओ, फिर कलेक्ट करके 2 पोर्शन को रन करके दिखाना है, फिर 3 पोर्शन को रन करके दिखाना है, फिर 5 पोर्शन को रन करके दिखाना है। और वो समटाइम वो रन इंटर कनेक्ट नहीं हो रहे होते, समटाइम वो इंटर कनेक्ट होने को रिस्पॉन्ड नहीं दिखा रहे होते, वो आउटपुट वैसे जैसे हमें चाहिए वैसे नहीं दिखा रहे होते। तो वो सारे एग्जीक्यूटेबल कोड्स हमारे पास मौजूद हैं, तो वी आर गुड विद दैट। मेरे ख्याल में इसके बाद हम बाइनरी ट्री को शुरू करते हैं। ठीक है, मैं क्लास को फिलहाल यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, ताकि बाइनरी ट्री को दोबारा क्विकली शुरू कर सकें।